कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में बुधवार सुबह विजयपुरा से बेंगलुरु जा रही निजी कंपनी की बस में आग लगने की वजह से 5 यात्री जिंदा जल गए। यह घटना चित्रदुर्ग जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। शुरुआती जानकारी के अनुसार बस में 32 यात्री सवार थे और जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 पर KR हेली के पास आग लगी। मृतकों में 2 बच्चों के साथ एक महिला भी शामिल है। बस के इंजन में कोई खराबी आने की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे के बाद घटनास्थल पर SP राधिका पहुंची है। घायलों को नजदीक के जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने FIR दर्ज करके आग की जांच शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने मंगलवार भारतीय मूल की कैलिफोर्निया सीनेटर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने मंगलवार को ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी। इस सूचना के बाद भारतीय अमेरिकी समुदाय में खुशी की लहर है। जो बाइडेन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि ये बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि कमला हैरिस को मैंने अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। बाइडेन ने कमला को एक बहादुर योद्धा और अमेरिका के सबसे बेहतरीन नौकरशाहों में से एक बताया। अगले ट्वीट में उन्होंने कहा कि जब कमला हैरिस कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल थी तब से मैंने उनको काम करते हुए देखा है। मैंने खुद देखा है कि उन्होंने कैसे बड़े बड़े बैंकों को चुनौती दी, काम करने वाले लोगों की मदद की और महिलाओं बच्चों को शोषण से बचाया। मैं उस समय भी गर्व महसूस करता था और आज भी गर्व महसूस कर रहा हूँ जब वो इस अभियान में मेरी सहयोगी होगी। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 106 बेसिक ट्रेनर विमानों की खरीद को मंजूरी प्रदान की है। ये विमान सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी HAL से खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देते हुए कुल 8,722.38 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी प्रदान की गई है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सफलतापूर्वक बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 का विकास किया है। इसके प्रमाण की प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया पूरे होते ही 106 विमान वायुसेना के प्रशिक्षण के कार्य के लिए खरीदे जाएंगे। बेसिक ट्रेनर वह विमान होते हैं जिसमें पायलट शुरुआती प्रशिक्षण हासिल करते हैं। पहले चरण में 70 BT-1 खरीदे जाएंगे तथा वायुसेना में इनके बेड़े का संचालन शुरू करने के बाद 36 और विमानों की खरीद की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा मांगे गए सुझाव पर बिहार के मुख्य विपक्षी दल राजद ने अपनी ओर से जवाब पहले ही यानी 31 जुलाई को दे दिया है। पार्टी के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए चुनाव कराना खतरे से खाली नहीं होगा। उन्होंने आयोग से पूछा है कि वर्तमान माहौल में अगर चुनाव कराया गया और लोगों को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी। करोड़ों लोग अगर घर से निकलकर बूथों पर जाते हैं और संक्रमित हो जाते हैं तो क्या आयोग उनके बीमा के बारे में विचार करेगा। उन्होंने भाजपा के 75 नेताओं के संक्रमित होने का भी जिक्र किया है और कहा है कि इसी कारण भाजपा के प्रदेश कार्यालय को सील कर दिया गया है। हाल के दिनों में कोरोना के चलते विभिन्न दलों के कई नेताओं की मृत्यु भी हुई है। सिद्दीकी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को 13 बिंदुओं पर जवाब दिया है। उन्होंने कोरोना संक्रमण के दौर में प्रचार को वर्चुअल तरीके या फिर डिजिटल कैंपेन के जरिए वोटरों से संपर्क किए जाने पर सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि प्रचार अगर परंपरागत तरीके से नहीं होते हैं तो संवाद का दायरा सीमित हो जाता है, जो लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं हो सकता है। बिहार चुनाव को लेकर भाजपा की राष्ट्रीय इकाई ने अपना सुझाव चुनाव आयोग को भेज दिया है। वैसे तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बीते दिनों अपनी पार्टी की ओर से सुझाव दिया था। भाजपा ने चुनाव आयोग से चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाने की मांग की है। इस चुनाव में अभी 14 लाख की सीमा तय है। पार्टी ने कहा है कि आयोग इसे और बढ़ाए। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है, इसलिए प्रत्याशियों के अलावा प्रचार करने के लिए पार्टी के लिए भी गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए। स्टार प्रचारकों को अभी एक गाड़ी की अनुमति दी गई है, चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता स्टार प्रचारक होते हैं और उनके साथ चलने वाले अंगरक्षक और PA के लिए भी अलग अलग गाड़ी की आवश्यकता होगी। इसलिए कोरोना काल में स्टार प्रचारकों के लिए कम से कम 3 गाड़ी रखी जाए। अभी लोगों में कोरोना का भय है। चुनाव आयोग ऐसी व्यवस्था करे कि लोग बिना डर के मतदान केंद्र तक आ सके। एक ही भवन में एक मतदान केंद्र हो और अधिकतम 1 से 2 चरणों में चुनाव हो। मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था या तो आयोग की ओर से की जाए या प्रत्याशियों के खर्च में इसे शामिल किया जाए। चुनाव आयोग ऐसी व्यवस्था करे कि मतदान दिन भर चले। कोरोना काल को देखते हुए आयोग कोई नया प्रावधान करे।
इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।